मध्य प्रदेश के खंडवा कोर्ट ने नोटबंदी के दौरान उधार दिए गए रुपयों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को ये कहते हुए बरी कर दिया कि उस समय उधार दिए गए रुपए केवल कागज के टुकड़े थे, इसलिए उन्हें वो वापस करने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने कहा कि देनदार को पता था कि नोटबंदी के रुपए केवल बैंक में जमा करना है। उसने जानबूझकर लेनदार को पुराने नोट रुपए उधार दिए। उन रुपयों की बाजार में कोई कीमत नहीं थी, वो केवल कागज के टुकड़े थे। खंडवा में नोटबंदी के दौरान उधार दिए गए 2,50,000 रुपए के एवज में लेनदार द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया। देनदार ने न्यायालय में चेक बाउंस का केस लगा दिया। 6 साल तक पेशियों के बाद न्यायालय ने केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि देनदार को पता था कि नोटबंदी में रुपए केवल बैंक में जमा करना है। उसने जानबूझकर लेनदार को रुपए उधार दिए। उधार देने वाले ने आरबीआई व भारत सरकार के जारी राजपत्र के निर्देशों का उल्लंघन किया है, इसलिए उधारी चुकाने वाला दोषी नहीं है, उसे दोष मुक्त किया जाता है। उसका एक फैसला आया, महत्वपूर्ण फैसला है, क्या है पूरा मामला? ये खंडवा जिले का एक ऐतिहासिक फैसला था। एक्चुअल मेरे पक्षकार थे पवन जाधव। इनके विरुद्ध एक संतोष कुलकर्णी थे रामनगर के, उन्होंने एक केस लगाया था चेक। उनका कहना था कि मैंने पवन को 2.5 लाख रुपए नकद उधार दिए थे और पवन ने मेरे को उसके बदले चेक दिया था। वो चेक न्यायालय में बैंक में लगाने के बाद न्यायालय में आया मामला और न्यायालय में प्रकरण चला और जिस दिनांक का इसने लेन देन बताया, मतलब संतोष कुलकर्णी ने पवन के पक्ष में बताया कि मैंने पवन को जो 2.5 लाख रुपए दिए थे वो दिए थे मैंने 11/4/2017 को 2.5 लाख रुपए दिए थे। वो कोर्ट में जब गवाह देने आया तो हमने पूछा कि भैया आपने किस प्रकार से रुपए दिए थे, तो उसने कहा कि मैंने 1,000 के नोट और 500 के नोट पवन को दिए थे। तो हमने न्यायालय में ये सिद्ध किया कि जिस दिनांक को ये समव्यवहार बता रहा है उस दिनांक को ये जो नोट थे 500 के और 1,000 रुपये के नोट, ये नोटबंदी के कारण भारत सरकार द्वारा बंद कर दिए गए थे और ये जो नोट थे बाज़ार में चलने योग्य नहीं थे, बैंकें तक नहीं पैसे ले रही थी। तो हम ये 2.5 लाख रुपए इससे काय के लिए लेंगे। तो उसी बात को हमने फाइट की कोर्ट को और कोर्ट में ये सिद्ध किया है कि ये जो पैसा था न्यायालय में इनने देना बताया वो झूठ है। ऐसा कोई रुपया मेरे पक्षकार ने नहीं लिया था। कोर्ट में ये सिद्ध हुआ और मेरे जो आरोपी थे पवन जाधव, उसको न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। उन नोटों को क्या माना? न्यायालय ने एक उसमें टिप्पणी की कि जब ये नोट भारत सरकार द्वारा जो करेंसी थी इसको कागज़ माना था, मतलब कोर्ट का ये व्यू आया कि ये जो नोट थे रुपए की श्रेणी में नहीं थे, ये कागज़ की श्रेणी में थे। यदि ये व्यक्ति 2.5 लाख रुपए लेता तो बैंक में भी जमा नहीं होता और बाज़ार में भी नहीं चलते। तो ये मतलब कोर्ट में ये सिद्ध हुआ कि ये जो संतोष कुलकर्णी ये झूठ बोल रहा है और कोर्ट ने ये साबित हुआ और कोर्ट ने मेरे पक्षकार पवन जाधव को बाइज्जत बरी किया। वीरेंद्र कुमार वर्मा मेरा नाम है, पवन पिता परशुराम जाधव। पवन जी, ये बताइए, एक महत्वपूर्ण फैसला आया है कोर्ट का, क्या था पूरा मामला? उसने तो हम दोनों तो संतोष कुलकर्णी और मैं दोस्त थे। वो तो एक झूठा आरोप लगाया था, उन्होंने झूठा केस लगाया था। जिस समय वो बोल रहे हैं कि नोटबंदी का पीरियड के समय उन्होंने मेरे को पैसे दिए थे 500 और 1000 के, तो उस समय तो वो नोटबंदी हुई थी, उसमें तो फेक करेंसी कहलाई। तो उसने केस भी लगाया था, हमने भी फिर उसके विरुद्ध में करा और न्यायालय के आदेश जो है वो उसका झूठा आरोप निकला, हम बरी हो गए। और वो मित्रता के नाते वो मिसगाइड उसने कर दिया चक्कर में और आखिरकार सच की जीत हुई और बुराई की हार हुई। पवन का कहना है कि उस पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद थे, जो आज साबित भी हो गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए खंडवा से निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।